मैम अगर 2024 में दोबारा सत्ता में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी तो घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता होने की उम्मीद की जाए। हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। जो 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इस बार से लागू नहीं होगा। जो खिलाड़ी थी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चलता रहा उनका जब वो जीत कर आई थी तब प्रधानमंत्री ने खुद स्वागत किया, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो चेहरा क्यों बदलना पड़ा? हाँ जी, चेहरा क्यों बदलना पड़ा? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला होने के नाते पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता करी। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिस तरीके से महिलाएं चूल्हे पे अपना खाना बनाती थी और उनके फेफड़े खराब होते थे, उनकी आंखें खराब होती थी, उन बहन बेटियों की चिंता प्रधानमंत्री ने करी। महिलाएं शौचालय ना होने की वजह से बाहर जाती थी शौच के लिए और उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती थी। उन बहनों को इज्जत दिलवाने का काम, उनको इज्जत घर दिलवाने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं थी और भारत में महिलाओं की ही ड्यूटी रही हमेशा के घड़े पर वो सिर पर पानी रखकर घड़े में लेकर आए। तो उस चीज़ की भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने करी कि हर घर में नल और नल से जल की उपलब्धता हो। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता करी कि 33% जो आरक्षण है, चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा, वहाँ पर महिलाओं को मिले। 3 तलाक से छुटकारा दिलवाने की चिंता प्रधानमंत्री ने करी। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुर्गा रूपी शक्ति को लगातार पूजता है, भारत माता की पूजा करता है और उस दुर्गा शक्ति को भारत की हर बहन बेटी में ढूंढता है। तो मैं आपको इस बार ये कहना चाहती हूँ कि पूरे के पूरे भारत की जो महिला शक्ति है, जो भारत माता शक्ति है, जो दुर्गा शक्ति है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतया, मैं किसी कास्ट किसी रिलीजन की बात नहीं करती, मैं पूरे भारत की हर महिला की बात कर रही हूँ इस समय, कि हर महिला इस सारी की सारी दलगत राजनीति और जाति वाला जो एक जहर होता है उससे ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी की झोली में अपनी वोट डालने वाली है। और इस बार आप देखिएगा कि हर मेरी मुस्लिम बहन जिनको इस 3 तलाक के रोग से मोदी जी ने छुटकारा दिलवाया है, वो बहनें भी मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने वाली हैं। और इस बार एक ऐसी बम्पर जीत हमारा भारत देखेगा कि आप सभी भी दंग रह जाएंगे और मनोहर जी को इस बार हम भारत की सबसे बड़ी जीत दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। देश के अंदर महिलाओं के 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर अभी नए बने हैं, जो युवा, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी कॉलेजों में दिक्कत रहती है। जो लड़कियां हैं, क्या कुछ फैसिलिटी देने का कार्य किया जाएगा? कई बार डिमांड रहती है। देखिए, अगर आप लड़कियों को फैसिलिटी देने की बात करें तो सबसे पहली बात करूंगी मैं महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की, कि उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री ने करी कि 1 रुपये में सैनिटरी पैड बेटियों को मिले। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो उन्होंने चिंता करी कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बेटियों को ना जाना पड़े। हर 15 किलोमीटर के बाद उन्होंने एक कॉलेज जो है बेटियों को दिलवाने की चिंता करी। साथ ही साथ बेटियों के आने जाने की बस जो है, बस में उनका ट्रैवल फ्री हो, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री ने करी। और उसी तरजीह पर अगर आप देखते हो तो आज भारत में 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है। 2014 से पहले कितने एम्स थे, आज कितने एम्स हैं। 2014 से पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, आज कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर क्षेत्र में नई शिक्षा प्रणाली के आने से हमारे जो बच्चे हैं वो अगर भारत में काम करना चाहें भारत में काम कर सकते हैं, नहीं तो भारतीय बच्चों की विदेशों में कितनी ज़्यादा, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हमारे किसी भी क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वहाँ उनकी कितनी डिमांड बढ़ रही है। तो नई शिक्षा प्रणाली हर तरीके से बेटियों की चिंता करी जा रही है कि बेटियों का स्कूल ना छिड़े, बेटियां शौचालय की वजह से अपना स्कूल ना छोड़े। तो हर क्षेत्र में महिलाओं की, बेटियों की चिंता जो है हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे अभी मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने करी है। तो इसी तरीके से जो 1 करोड़ नई युवा बेटियां बनी हैं और इन बेटियों को रोजगार, कि ये बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, इसके लिए भी सबसे ज़्यादा जो लोन्स है
वो बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है हर लोन के लिए। तो ये जो बेटियां हैं, ये भी नया इतिहास इस बार रचने वाली है मोदी जी के झोली में वोट डालकर। मैम, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। जो 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इस बार से तो लागू नहीं हो रहा है। जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है वो 2029 से दिया गया है। 2029 में 100% लागू होगा। और इस बार भी हर स्टेज पर जहां पर भी हम किसी महिला कार्यकर्ता को आगे लेकर जा सकते हैं, उसकी चिंता हमारा सरकार और हमारी संगठन जो है वो लगातार कर रहा है। जैसे 3 महामंत्री बनने थे, तो 3 महामंत्रियों में से हरियाणा में इस बार एक महिला को बनाया गया है। तो उसकी भी चिंता जो है लगातार, कि जहां पर कार्यकर्ता को हम आगे लेके जा सकते हैं, अगर टिकट दे सकते हैं तो हम टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन में आगे बढ़ा सकते हैं तो संगठन में आगे बढ़ाने की चिंता लगातार हमारी सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कर रहा है। और महिलाएं जो हैं बहुत पावरफुल हो रही हैं, और अगले चुनावों तक आप देखिएगा कि कितनी सीटें महिलाओं को मिलने वाली हैं। महिला जो खिलाड़ी थी, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चलता रहा, उनका जब वो जीत कर आई थी तब प्रधानमंत्री ने खुद स्वागत किया, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम राजनीतिकरण दे देते हैं। पहली बार खिलाड़ियों की चिंता, चाहे वो महिला खिलाड़ी थी चाहे पुरुष खिलाड़ी थे, अगर खिलाड़ियों की सही में चिंता करी है तो वो मोदी जी ने करी है। पहली बार खिलाड़ियों को हर क्षेत्र पे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जा रही है। और पहले की सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप देखते थे कि वहाँ पर भी एक केवल तुष्टिकरण चलता था। जो सही खिलाड़ी था वो अपने मैदान तक ही नहीं पहुंच पाता था। सही खिलाड़ियों को ठीक से ट्रेनिंग मिले, उनके पोषण का ख्याल हो, उनको जो सामान चाहिए वो उपलब्ध हो, और जो योग्य खिलाड़ी है, योग्यतम लोग फील्ड में उतरे, उसकी चिंता भी अगर कोई करता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन कई बार लोग जो हैं दूरदृष्टि ना रखकर, छोटी दृष्टि रखकर हर मुद्दे को राजनीतिकरण दे देते हैं, तो उसकी भी फिर चिंता करनी आती है। दे दिया जाता है, लेकिन कार्यक्रमों में प्रतिनिधि के तौर पर पुरुष होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमेशा चिंता करी है कि कहीं पर भी प्रतिनिधि, जहां पर भी बैठक होगी तो उसमें अपेक्षित, अगर पार्षद है, सरपंच है, तो वो पार्षद या सरपंच ही बैठेगा, ना कि पार्षद या सरपंच प्रतिनिधि बैठेगा। इसकी चिंता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमेशा करी है, और मैं भी इस चीज़ की पुरजोर हमेशा हकदार रही हूँ कि अगर जो महिला सरपंच बनी है, जो महिला, क्योंकि 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे मनोहर जी ने ही किया था, तो इसीलिए मनोहर जी ने हमेशा महिलाओं की चिंता करी है। चेहरा क्यों बदलना पड़ा? हाँ जी, चेहरा क्यों बदलना पड़ा? देखिए, ये बदलना पड़ने की बात नहीं है। हमारे संगठन में जिस कार्यकर्ता की, जहां संगठन बेस्ट उपयोगिता ले सकता है, वो संगठन लेने की चिंता करता है। अभी तक मनोहर जी ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। इसके बाद राष्ट्र में जो है उनका किस तरीके से उपयोग करा जाएगा वो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। अभी तक वो केवल हरियाणा में काम कर रहे थे, अब वो पूरे भारत के लिए काम करने वाले हैं। अगर जो हरियाणा में काम करते तो संसद क्यों बनेंगे? क्या बनेंगे? हरियाणा में जो काम करते तो करनाल विधानसभा से सांसद का टिकट मिली है। हाँ जी, तो या तो वो राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र के लिए काम करेंगे, और प्रदेश में हमेशा हमें उनका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहेगा। मैम, अगर 2024 में दोबारा सत्ता में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता होने की उम्मीद की जाए? देखिए, पहली बात तो आप अपना सवाल ठीक करिए कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने वाली है। पहली बात तो ये सवाल गलत है। और दूसरी बात, जहाँ तक सिलेंडर की बात है, वो जो है, मैं संगठन में काम कर रही हूँ, उसके लिए जो भी सरकार बेस्ट कर सकेगी वो हमेशा महिलाओं के लिए करती है। अभी भी आप देखोगे कि मोदी जी ने महिला दिवस पर 100 रुपये जो है वो सिलेंडर में हर महिला के लिए कम किया था। तो सरकार 100% आएगी, और जो बेस्ट जो है महिलाओं के लिए हो सकता होगा उसके लिए सरकार जो है उचित कदम अवश्य उठाएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।